बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हमें भी तो यही काम करना है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। और इस उम्र में भी आदमी अगर इस लेवल पे कमिटेड होकर के उतर करके फील्ड में उतर करके बैटिंग कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। और फिर मैनेजमेंट क्या होता है, एक 10 साल कंपनी अगर चल जाए तो लंबा चलने की संभावना होती है, और 22 साल कंपनी चल चुकी है। 22 साल चलने का मतलब यह है कि बहुत सारा जाड़ा गर्मी बरसात वेस्टेज ने देख लिया, बहुत सारी सरकारें बदल चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियां तो सरकार बदलने के साथ बंद हो जाती हैं। और इस बीच में कितने कितने दौर आए। इस बीच में आया 2014 में, जब मतलब ये बात हम लोग सुनते थे समझते थे, लेकिन नजदीक से समझना अलग बात है कि 2014 में भारत सरकार ने जब मेक इन इंडिया शुरुआत की, बहुत सारे चैलेंज आए वेस्टेज के साथ। रियल जो चैलेंज आया कि अब अपने देश में सामान बनाओ, और एश्योर हमारा बनता था जापान में, LR99 बनता था अमेरिका में, और फुटपेज बनता था चाइना में। ये प्रोडक्ट बाली जी इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रयोगशालाएं रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, इन प्रोडक्ट्स को खोल करके और फिर से पीछे की तरफ जाना। ये टेक्नोलॉजी है कि कैसे बनाया जाता है उसको रीस्टडी करना, और इस रिवर्स इंजीनियरिंग के बदौलत इन प्रोडक्ट्स को फिर से लॉन्च किया, और शानदार रिजल्ट है। आज ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वेस्टेज के, जबकि पहले हम आयात करते थे। इसके साथ साथ 2016 में नोटबंदी आई। नोटबंदी से बहुत सारे धंधे चौपट हुए। 74 करोड़ का बिजनेस था वेस्टेज का, उस समय 47 करोड़ पे आ गया। फिर भी मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि इस संकट से निकाल दिया, और 2018 में हमने सबसे अच्छा किया। इस नोटबंदी से निकल करके वेस्टेज ने 2018 में सबसे अच्छा किया। 2020 में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के चैलेंज को फेस किया, और मैनेजमेंट वो है जो आगे क्या होना वाला है, क्या होना चाहिए, ये जानता है। भारत सरकार प्रधानमंत्री जी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वजन बढ़ता हुआ वजन एक बड़ी समस्या है, और ये बढ़ता हुआ वजन बड़ी समस्या बनने वाला है। अगर कहीं समस्या है, हम जब उसका समाधान प्रोवाइड करते हैं तो मिलती है सफलता। तो हमें समस्या आइडेंटिफाई तो करने की जरूरत है। बाली जी ने समस्या आइडेंटिफाई कर ली कि 2030 तक ओबेस बहुत ज्यादा होंगे इंडिया में, और 1.5 लाख करोड़ का मार्केट होगा। ओबेसिटी से संबंधित समस्या प्रोडक्ट का मार्केट 1.5 लाख करोड़ का होगा इंडिया में। अब इसमें और इसकी पूरी तैयारी आज अगर आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि वेस्टेज शिफ्ट कर रही है वेट मैनेजमेंट पे, तो क्यों कर रही है? क्योंकि आने वाली पिक्चर दिखलाई पड़ रही है। तो दूरदर्शिता इसी को कहते हैं, और इसी के नाते आज लगातार हम लोग कॉन्फिडेंट हैं देख करके कि वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग हैं जहां पे लगातार फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। और इसके साथ साथ विवेक सर ने तो 7 मिस्टेक को बिल्कुल जड़ पे असली चीज समझने की यही है। और बाली जी भी जो है पहले 7 बेसिक बताने से पहले 7 मिस्टेक बताते हैं। उसके पीछे कारण यह है, गलतियां तो हम समझ लें। और मुझे एक ही बात समझ में आई कि इस बिजनेस में अगर 5 करोड़ लोग जुड़े हैं और 5 लाख पैसा कमा रहे हैं, तो समस्या क्या है कि सही शुरुआत नहीं कर पाते। लोग समझ नहीं पाते कि करना क्या है। अपने पिछले एक्सपीरियंस के साथ अगर इस बिजनेस को करेंगे और शुरुआती झटके में ही गेम से बाहर हो जाएंगे, और इसके बाद ना वो फोन उठाएंगे, ना अपलाइन से बात करेंगे, ना किसी मीटिंग में आएंगे। तो शुरुआत में ही अगर सही शुरुआत करा दी जाए, सही शुरुआत हो जाए, तो सफलता मिलने की संभावना बन जाती है। लोग अपने आधे अधूरे ज्ञान से पिछले एक्सपीरियंस के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं, और सिस्टम इसी समाज में खो जाते हैं। तो सही शुरुआत करने की जरूरत है। NDES को हमको जब हमने वेस्टेज शुरू किया था 2017 मिला था, और फिर 2026 में मुझे NDES देखने का मौका मिला विवेक सर का। इस प्रोग्राम को चाहे जहां से हो ज्यादा से ज्यादा बार बार अटेंड करने की जरूरत है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक बार में तो बहुत सारे लोग थके मांदे आते हैं, नींद में ही निकल जाता है। लेकिन बार बार जाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जाते जाते ये समझ में आता है कि सिस्टमेटिकली वेस्टेज को कैसे करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है NDES VIP। जितनी जल्दी से करेंगे, मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगा। हेतल खोना जी एक बार आई थी लखनऊ में। इस प्रोग्राम के बारे में उनका मतलब मैंने क्या सीखा, और उन्होंने वेस्टेज शुरू किया था, जल्दी शुरू किया था। मतलब उस जब अपने शुरुआती एक्सपीरियंस बता रहे थे, उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उनकी लड़की की क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सारी समस्याएं थी। पिछला दरवाजा बंद करके वेस्टेज शुरू किया,
उन्होंने बताया कि मुझे बताया गया कि एनडी वीआईपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत तेजी सफलता दिलाएगा, और वीआईपी मैंने कमिटमेंट कर लिया कि वीआईपी कहीं भी होगा अटेंड करूंगी। चाहे वो महाराष्ट्र में होता था तो वो जाती थी, अन्य प्रदेश में होता था वो जाती थी, और इवन 10,000 रुपए प्लेन का किराया खर्च करके उन्होंने वीआईपी अटेंड किया, जिसकी फीस उस समय भी 250 रुपए होती थी। तो यही वो प्रोग्राम है जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें बेसिक सिखाता है। इस प्रोग्राम को बार बार अटेंड करने की जरूरत है, जितने जल्दी जितनी ज्यादा मात्रा में अटेंड करेंगे प्लेटफॉर्म उतना मजबूत बनेगा। थैंक यू सर, विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसकी बहुत सारी बारीकियों पर ध्यान दिलाया, लोगों का फोकस उधर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे चलते हैं। विशाल मौर्य साहब, आइए, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों भी पढ़े। विशाल कुमार मौर्य, स्टार राइटर, भी टीम गोपीगंज गार्जियन टेलीविजन सर। सर ये एनडीएस सबसे स्पेशल, सबसे खास इसलिए रहा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लेगेंड्स एंड हमारे मेंटर मैजिकल मैन विवेक सर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे, जिसके लिए एनडीएस बहुत खास रहा। सर बहुत सारी बारीक चीजें वहां से मिली। वेस्टीज मैनेजमेंट यानी बाली सर जब भी कोई प्रोडक्ट लाते हैं, ला करके हमारे लोगों पर रिसर्च नहीं करते, पहले से ही 2 से 5 साल रिसर्च होती है, उनकी गहन अध्ययन होती है, साइंटिस्ट की टीम बनी होती है, डॉक्टर्स की टीम बनी होती है, तब जाके हमारे लॉन्च करते हैं। जो वेस्टीज की उन्होंने न्यू रखा सर, शुरुआत किया उन्होंने, जो उन्होंने शुरुआत की, बहुत सारी चीज बताई उन्होंने, उससे दर्शाता है कि हम एक सही मैनेजमेंट के हाथ में हैं। हम यहाँ पे फ्यूचर देख सकते हैं, करियर बना सकते हैं। शुरुआत में सर उसी को उन्होंने बताना चाहा कि उन्होंने शुरुआत कहाँ थी, कि बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन उन्होंने वेस्टीज का टर्नओवर कभी नहीं घटा और हमारे लीडर्स के चेक बढ़े। उन्होंने बताया भी था सर, कोविड में ही जब पूरी दुनिया बंद थे, जहाज बंद से हर एक चीज बंद था, वेस्टीज के लीडर्स के चेक बढ़ रहे थे। और सर कोविड में ही अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट चेक भी आया। मेरे भी बहुत सारे लीडर्स के आए वहां पे। तो वेस्टीज एक ऐसी मैनेजमेंट है सर, जब सब कुछ बंद है तो भी चलता है, इसीलिए करनी है वेस्टीज। और अगर थोड़ा बताएं सर, कुछ कुछ बातें और सर ने बताई। हमें बहुत आसान काम करने हैं, हम अपने काम को ही मुश्किल बना लेते हैं। हमें करने हैं आसान काम। अब आसान काम सर ने बताया थे, वही 7 काम। अपने काम को करने हैं आसान, वही 7 काम। हर रोज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करनी है, लोगों को 3 लोगों को पर डे बतानी है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करनी है, मीटिंग करनी है, टीम वर्क करनी है, फॉलो करनी है। इतना आसान काम न करके हम अपने काम को बन लेते हैं बहुत कठिन। सब काम करते यही 7 काम छोड़ के। तो इसके साथ साथ सर वेस्टीज जिस पे कंट्रोल हमारी नहीं है, चाहे वो कंपनी के कुछ वर्क होते हैं, चाहे हमारे कोई भी, उसको उस पर ध्यान न देके हमें समाधान पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये सर के माध्यम से सीखने को मिला। बाकी 7 मिस्टेक के बारे में सीखने को मिला। बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हुई सर। तो थैंक यू सो मच। आशा करते मैं कुछ बता पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल साहब। आगे चलते हैं मुकेश यादव साहब के पास में। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं उस दिन गया था सर। सर आप दोबारा से म्यूट हो गए। यस सर, यस सर सर। थैंक यू सर। सर मुझे बहुत सारे पॉइंट मिले, लेकिन मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे दर्शाता हूँ। सर गौतम बाली सर ने बताया था कि ये बिजनेस है स्टोरी टेलिंग। आप कितना बेहतर तरीके से आप स्टोरी बताते हैं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल बताते हैं। प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, आपको टेस्टिमोनियल बताना है। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट की कहानी जितना बेहतर बता पाएंगे, प्रोडक्ट उतना जबरदस्त तरीके से सेल होगा। लोगों की सफलता की कहानी आप जितना बेहतर बता पाएंगे, उतना जल्दी आपके बिजनेस में लोग आएंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट। ये मुझे लगा कि मेरे अंदर ये मुझे बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर मैं इसको करता हूँ तो अपने बिजनेस में एक अलग लेवल पे मैं जा पाऊंगा। दूसरा पॉइंट सर, एक बहुत मुझे शानदार पॉइंट लगा, मैंने नोट बनाया इसका विवेक सर की बात को, कि जो लोग इस बिजनेस में डरते हैं, जो नए लोग हैं जो डरे हुए हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने सर ने बताया कि अगर आप बात नहीं करते हो किसी से इस बिजनेस के, इस प्रोडक्ट की, तो आप समझो कि आपका जो रिजल्ट है ना की कैटेगरी में, आपको केवल ना मिल रही है, क्योंकि आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप किसी से बात करते हैं
तो आपको दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक हाँ का भी रिजल्ट आ सकता है, एक ना का भी रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता है, वहां पे या तो हमें हाँ मिलेगा या तो ना मिलेगा। तीसरा पॉइंट सर, अगर वेस्टेज बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति टीम के अंदर ज्वाइन करता है तो उससे तुरंत पीवी निकालने के लिए हमें नहीं भेजने की आवश्यकता है। उसके साथ सबसे पहला काम करना है वाइड टू डू ट्रेनिंग। 48 घंटे के अंदर आपको करना ही करना है सर। आपके टीम के अंदर में इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट से खड़ा होगा। नए व्यक्ति के लिए सर 1 साल की प्रतिबद्धता आपको रखनी है। 1 साल का प्रतिबद्धता क्या रखनी है? 7 काम को रोज करना है। इस बिजनेस को कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई 8 काम नहीं करना है, कोई 6 काम नहीं करना है, हमें 7 केवल काम करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही टेक्निकल तरीके से उन पॉइंटों को उठाया। आगे चलते हैं, असलम अंसारी सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। माई सेल्फ असलम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से, लेवल डायमंड डायरेक्टर का सर। और सर हम भी वहाँ प्रयागराज में बैठे थे और 16 लोग और हमारे साथ में बैठे थे सर। आवाज़ आ रही सर? यस, बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। तो सर जैसे बात की जब वेस्टेज एज ए करियर की, तो सर ने बताया कि अगर हम वेस्टेज को अपना एज ए करियर नहीं चुनते हैं, अगर अपना भविष्य के बारे में कुछ योजना नहीं बनाते हैं, तो सर होता क्या है कि जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब हम उनको मार्केट में लेके जाते हैं और बच्चे हमारे कुछ खिलौना मांगते हैं या कुछ और चीज़ें अपने मनपसंद की चीज़ें मांगते हैं, तो हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा खिलौना टूट जाएगा। या फिर वही बच्चा आता है घर पे तो फिर कहता है कि अच्छा पापा ये बताओ कि पैसा अगर आएगा, पैसा होगा तो ये खिलौना हमें आप ले देंगे? तो कहते हैं हाँ ठीक है ले देंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 10 साल के, तो ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पापा के पास भी पैसे नहीं हैं। और जब हम योजना नहीं बनाते हैं तो यही सारी चीज़ें, जब हमारा उम्र जो है 50 साल 60 साल होता है, जब पेंशन नहीं आता है, उस टाइम पे टेंशन भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वही चीज़ जो है बदल जाता है माहौल। अभी स्टार्टिंग में जो वो बच्चा पैसा मांग रहा था, वही एक टाइम ऐसा आता है कि जो है जो माँ बाप बूढ़े होते हैं वही कहते हैं कि बेटा ये चश्मा टूट गया है, इसका जो है फ्रेम लगवाना है, ये कब हो पाएगा? तो कहता है ठीक है जब सैलरी आएगी तो फिर ये हो जाएगा। तो ऐसे अगर ये सब चीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं तो हम लोगों को जो है अपने भविष्य का योजना ज़रूर बनाना चाहिए। जब हम बनाएंगे तो इसका हमको लास्ट में जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ सर ने बताया कि ये सिस्टम ज्वाइन करने के बाद में कम से कम 1 साल हमें देना है सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग पुराने विचारों से या पुराने धारणा से इसको हम सीखते हैं तो इससे होने वाला नहीं। हमें आपको यहाँ पे अपनी जीरो करके कम से कम 1 साल का हमको समय देना होता है। क्यों देना होता है कि जैसे सर ने बताया कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 समुंदर हैं, इस तरीके से बहुत सारी 7 जो है रंग, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सर ने बताया। तो उन्होंने बताया कि जैसे जो चीज़ जितना बनने में समय लगता है वो उतना ही मजबूत होता है। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया ताजमहल का। क्यों दिया? सर ने बताया कि जैसे लगभग 20,000 लोगों ने उसको मिलके बनाया और उसके बाद में जो है 22 साल लगा उसको बनाने में, इसलिए आज वो 400 साल से खड़ा है। तो सर ने बताया कि बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन 20 साल 22 साल बहुत कम ही ऐसे हैं जो कंपनी जो है पूरा कर पाई। बहुत सारी कंपनी तो 10 ही साल में निपट जाती हैं। और तीसरा पॉइंट ये है सर कि जैसे सर ने बताया कि लोग जो है साइकिल चलाने से पहले स्टैंड जो है लगाए रखते हैं और साइकिल चलाते रहते हैं, तो वो जहाँ शुरू करते हैं वो वहीं पर वो खड़े रहते हैं, मतलब आगे नहीं पहुँचते हैं। ये सर बहुत पॉइंट अच्छा लगा। तो हमें क्या करना है, वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद में हमको स्टैंड अप हटा देना है, आगे जो है चलते रहना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और बात किया जाए, सर ने बताया कि हमें जो है सुपर स्टार नहीं बनना है, या हम जो है हमें रोल मॉडल जो है बनना है। तो सर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बाकी और लोगों को भी सुनना है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद असलम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं, हमारी बहन सीमा जी यहाँ पर मौजूद है। आइए, स्वागत है मैम। जी गुड मॉर्निंग सर जी। सबसे पहले इस एनडीएस की एक खास बात रही कि हमारे बाली सर भी आए इसमें, विवेक सर भी रहे, और इन लोगों के, दोनों लोगों के साथ साथ जितने सारे लोग जैसे आप है या रामवीर सर या बहुत सारे लोग जो हम लोगों को ऐसे सामने दिखते हैं बात करते हुए, उस समय वर्चुअल दिखे और सर ऐसा लगा कि सारे सितारे भी एक साथ इस एनडीएस में आ गए।
सर बहुत अच्छा लगा। संजय सर हम लोग आपसे बात ही करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मिले तो रियली बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि अभी तो देख के बात कर रहे थे और अब बिल्कुल मिल के बात कर रहे हैं सर, अच्छा लगा। और इस एनडीएस में सर एक चीज बहुत खास दिखी कि चाहे हम लोग उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन चाहे विवेक सर हो चाहे बाली सर हो, वो बेसिक नहीं भूलते। सर उन्होंने एक चीज बताया कि आपको यहाँ करना क्या है, मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, आपको बस एक ही काम करना है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है। हम उस सात काम को ठीक से नहीं याद कर पाते, लेकिन बाली सर सीधे सीधे बोल रहे हैं हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, हमें लोगों को बताना है, हमें लोगों को लिस्ट बनाना है, हमें लोगों को आमंत्रित करना है, हमें लोगों की मीटिंग करना है, हमें टीम वर्क करना है, लोगों को फॉलो अप करना है। ये बात उन्होंने एक नहीं दो नहीं 4-5 बार दोहराई सर, ताकि हमारे जो लोग हैं वो भी याद कर लें, क्योंकि कंपनी से ये बताने का मकसद था कि मेरे को याद है तो आपको याद क्यों नहीं है। और एक चीज उन्होंने ये भी बताई सर कि हमारे प्रोडक्टों में 2 कमियां भी हैं, 2 कमियां हैं कि हमारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते, हमारे प्रोडक्ट चल नहीं सकते। इसलिए जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, जब तक आप लोगों की लिस्ट नहीं बनाओगे, लोगों को आमंत्रित नहीं करोगे, लोगों की मीटिंग नहीं करोगे, लोगों को टीम वर्क नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर उन्होंने एक चीज और भी कही कि आप अगर यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, तो पैसा कमाने आए हो तो सीखना पड़ेगा। उन्होंने जैसा कि ये सच है कि जितना ज्यादा आप सीखोगे, वो सीखने का तरीका सर वर्चुअल मीटिंग है, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स है, हमारी सीएनटी है, हमारा ये एनडीएस है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, इस प्रोग्राम में आप कभी मिस मत करो। अगर आपको सीखना है, अगर आपको जीतना है, अगर आप कैरियर प्लान के लिए आए हैं, तो बिना सीखे आप कुछ भी कर नहीं सकते। हाँ, उन्होंने सर एक चीज कहा कि हम जब इसमें आते हैं, इस सिस्टम में आते हैं, तो सोचते जल्दी से पैसा आने लगे। सर कैसे जल्दी से पैसा आने लगेगा? अरे पैसा आने का जो रास्ता है, जो सीखना है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन सर विवेक सर जी ने जो बताया 7 गलतियों के बारे में, वो गलतियां अगर हम लोग ध्यान दें तो रियली सर हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। उस दिन 7 काम भी बताया सर ने, और विवेक सर ने जो 7 गलतियों की तरफ ब्रीफ किया, सर लोगों के माथा पे एक बात तो आ गया कि हाँ, ये गलती मैं करता हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हूँ, ये गलती मैं करता हूँ इसलिए सफल नहीं हूँ, तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक ही चीज बताया सर विवेक सर ने, जो गलतियों के बारे में फिर से रिमाइंडर हुआ, जैसे दोबारा चक्की बनाना। उन्होंने कहा कि हम जो सिस्टम बनाया है उससे फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाएं। लेकिन लोग अपना दिमाग जरूर लगाते हैं, इसलिए सफल नहीं होते। और लोग सोचते हैं, मैं छोटे समय का भैया की बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था हम सोचते हैं आए हैं 4-6 महीना काम करेंगे पैसा आने लगेगा। नहीं, पैसा आने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में काम करने पे पैसा आएगा। आप अपने से अपना सिस्टम मत बनाइए। और उन्होंने बताया कि कुछ लोग होते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं बना है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो ये सिस्टम आपके लिए है, आपको काम करना पड़ेगा, सिस्टम से तभी पैसा आएगा। उन्होंने एक चीज और कहा सर, मतलब जो 7 गलतियों को थोड़ा सा बताया, मैं मेरे माइंड में है जो चीजें जो लिखा है मैंने, असफलता को व्यक्तिगत रूप से मत लो, क्योंकि असफलता अगर आपको मिल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सही काम किया है, क्योंकि यही किसी सिस्टम में लोग सफल भी हैं। वो सफल कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, इसलिए वो सफल हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने किया था छोड़ दिया। भाई अगर आपने किया तो क्यों छोड़ा? आप सिस्टम को फॉलो करते, आप अगर उसको सीरियल से करते रहते, लोगों से मिलते रहते, लोगों से बात करते रहते, नए लोगों को ज्वाइन कराते रहते, नए लोगों को तरक्की का रास्ता बताते रहते, तो ये आपको सफलता मिलती है। तो अपने आप को दोषी नहीं ठहराना। और सर ने एक चीज और कहा, इसमें असफलता सफल होने का एक बहुत बहुमूल्य कारण है बिक्री ना करना। हम किसी को प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, हम सोचते हैं आए हैं लोगों को ज्वाइन कराएंगे सब पैसा आ जाएगा। नहीं, बिक्री ना करना। उन्होंने सर ने साफ कहा कि जो भी व्यक्ति इसमें आए वो बिक्री एमआरपी डीपी का जो डिफरेंस है 30% वो जरूर कमाए, क्योंकि शुरू में
काम करने के लिए एमआरपी और डीपी का डिफरेंस ही आपको चलाएगा। शुरू में आपको इतने पैसे नहीं आएंगे, तो ये पैसा आपके गाड़ी में, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती, इसी तरह से ये पैसा आपको चलाने के लिए सही हुआ। एक चीज बहुत अच्छा लगा हमको विवेक सर की बातें, उन्होंने कहा सपने जो चुराने वाले वो आपके घर में बैठे हैं, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके नातेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके बच्चे हो, वो आपके काम को रोकने में आपका वो काम करते हैं। अगर आप मीटिंग में जाते हो, आप सेमिनार में जाते हो, तो आप उन्हें भी ले जाओ ताकि आपको इस काम में वो सहयोग करें, क्योंकि वही है जिनकी वजह से आप रुकते हो। तो सपने चुराने वालों को मात तो मत दो, आप अपना काम करते रहो और आप आगे बढ़ जाओगे। सर, उन्होंने एक चीज और कहा, जैसा कि आमतौर पे होता है, डाउन लाइन्स होती हैं या लाइफ लाइन्स होती हैं, वो अपने अपलाइन से बहुत सारी डिमांड करती हैं। सर, मैं एनडीएस में आ जाऊंगा या मैं सीएसएस में आ जाऊंगा, मेरा टिकट आप ले लो। तो सर, ये ऐसी मांगे भाई आप नहीं कर सकते। बल्कि सर ने एक चीज कहा कि किसी ने उनसे कहा कि सर ये मेरे को दे दीजिए टिकट। वो लेडीज रीडिंग बुक की बात कर रहे थे कि ये लेडीज रीडिंग बुक मेरे को आप दे दो ताकि मैं अपनी टीम में दिखा पाऊं। तो सर ने उनसे कहा मैं दे तो दूंगा, लेकिन आप अपने कितने डाउनलाइन को ये दोगे ये बता दो। तो उन्होंने कहा सर मैं समझ गया। फिर उन्होंने बताया कि सर मैं समझ गया। तो सर ने यही कहा कि ये अनावश्यक मांगे कभी भी आपको अपने अपलाइन से नहीं करना चाहिए जिससे वो देने में समर्थ ना हो। सर बहुत अच्छा लगा, रियली थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वो यादें सबकी फिर से जागृत कर दी। आगे चलते हैं कमलेश राय सर के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 रुपये पर डे सर। गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और मेरे गार्जियन यशवंत कुमार साहू सर, संजय केसरी सर हैं। और सर बहुत सारे लीडर्स ने आज बहुत ही अपने दिल के उद्गार निकाल चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने नोट्स बनाए होंगे उनके बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो एनडीएस में नहीं थे वो एनडीएस की पूरी झलक आज हमारे सामने चल रही थी। कुछ बातें मैं भी रखता हूँ। बाली सर ने सर इस चीज़ को जो बताया, उन्होंने कहा कि वेलनेस इंडस्ट्री में आज के डेट में स्लिमिंग रेंज जो है दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जिसपे कि हम लोग काम करने के लिए उतरे हैं। साथ साथ में बाली सर ने जो कहा कि जो आंकड़े आ रहे हैं आज के डेट में अपने देश में वो सबसे भयानक है मोटापे को लेकर के, उसके लिए हमने अपने रेंज को उतारा है। और जो हमारे वेट मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे कंपनी के पास आ चुके हैं। पहले तो हमारे पास काम करने का तरीका नहीं था, बहुत सारी जानकारियों का अभाव था, जिसकी वजह से हम लोग इसमें रिजल्ट अभी तक तो नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से इस चीज़ की ट्रेनिंग और चीज़ों को तैयार किया गया है, हमारा मैनेजमेंट हमारा साथ दे रहा है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस होने जा रहा है। इसके साथ साथ सर अगर मैं बात करूं हमारे मेंटोर गुरुदेव की, तो सर ने बहुत सारी बात 7 गलतियों के ऊपर बड़े विस्तार से किया था। सर ने बोला था कि ये जो व्यवसाय है वेस्टेज का, ये संस्कार का व्यवसाय है। इसमें अच्छे संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए। अच्छी आदतों से ही आपका जीवन का निर्माण होगा और उसके माध्यम से आपके टीम का भी निर्माण होगा। क्योंकि सर ने जो गलती नंबर 4 पे बात किया था कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, सर ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात किया था। रिजेक्शन हमारे बिजनेस का पार्ट होता है। किसी भी सफल व्यक्ति को बिना रिजेक्शन मिले हुए वो सफलता को पा ही नहीं सकता। उसमें हमें आत्मविश्वास के साथ में चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। सर ने हमारे अपलाइन के ऊपर बात किया, जहाँ पे गलती नंबर हम 7 करते हैं और एथिकल डिमांड करते हैं अपने गार्जियन से, जो कि वो नेता है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इस बिजनेस के अंदर आई। कितने लोगों ने ज़िंदगी उसकी वजह से बदली है, उसको हम जो है टारगेट करते हैं। उससे जो सहयोग लेना चाहिए, उसको हीरो की तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसको ना प्रेजेंट करके लोग उससे अलग तरीके से काम कराते हैं, तो वो ना करके हमें उनको अपना हेडलाइट बनाना चाहिए। सर ने सर ऐसे 7 गलतियों पे बहुत विस्तार से सारी बातें करी हैं, बहुत सारे पॉइंट सामने आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि बाकी और भी काम आगे बढ़ाएँ आप। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई कमलेश भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, सेशन को क्लोज करने जा रहा हूँ और बस यही कहना चाहूँगा, इवेंट के पार्ट बनिए। कौन सी लाइन आपको कहाँ छू जाएगी ना, जैसे सर ने कहा, ये आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब आप डर रहे हो, आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे हो, आप झिझक रहे हो, क्यों?
सामने वाला कुछ ये पूछ लेगा आपका खुद का चेक कितना आता है, वो आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा, इस बार नहीं डर रहे हो। इसमें बहुत गहराई से सर ने हम सबको निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा अगर आप बात ही नहीं करोगे तो पहले ये बताओ कि पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति है जो आपकी सफलता से खुश हो रहा हो? आपके परिवार माता पिता को छोड़ दो, और जितने भी मिलने वाले हैं, यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको इसी समय बैठे बैठे सोचो, मनन करो, कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी बड़ी सफलता से खुश हो रहे हो असलियत में, कि यार हम पे आवे ना आवे, इन पे गाड़ी या घोड़ा आ जाए, इनके बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, हमारे की चलो तो जो दिक्कत है वो है ही नहीं। अगर नहीं तो वो अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो आप खुद भी अपना साथ नहीं दे रहे, आप खुद भी झिझक रहे हो, आप खुद भी बात नहीं करना चाहते हो। झिझक तो छोड़नी पड़ेगी, आपको एक कॉन्फिडेंस से भर के सामने वाले के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकते, कॉन्फिडेंस बिकता है। लक्ष्मण भाई साहब को फिर से कहना चाहते हैं, आइए। सर एक चीज मेरे दिल में था, वो मैं बता नहीं पाया, तो मैं इजाजत चाहूंगा बोलने के लिए। जी सर एनडीएस की बात तो थी और मैनेजमेंट का इंतजार तो था बहुत बेसब्री से, लेकिन मैं अपने दिल से बात करता हूँ, या मेरी जो टीम थी वो आपको ढूंढ रही थी सर। ये दिल से बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट का तो था, लेकिन जो आपका गले, आपका जो आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद जो आप मेरे लिए थोड़ा सा अपने चरणों में जगह दिए हैं, जो मेरे घर पे आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। आई लव यू सर। आपको भी बहुत बहुत प्यार, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा ऐसे ही तरक्की की रास्ते पे चलते रहे, और आप लोगों का ये प्यार ना मेरे अंदर भी जीवनी शक्ति का निर्माण करता है, मुझे और ज्यादा जीवंत बनाता है, जीवन में ऊर्जा भरता है। तो आप सब लोगों ने, आपकी टीम ने, बाकी भी जितने भी साथी थे वहां पर, मुझे वो जो प्यार मिला ना, 10 साल एज और बढ़ा दी उसने। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो लास्ट में कहा था उस गहराई को सारे लोग समझ लीजिए, इसको बड़े बिजनेस वाला सम्मान देना पड़ेगा। आप अपने सपनों को रिबिल्ड कीजिए। आप हो सकता है जब आए थे तो आपने कोई सपने थे, लेकिन आपने कुछ गलतियां की, उन सपनों तक नहीं पहुंच पाए, उन पर धूल पड़ रही है। अब वो धूल आपको काम नहीं करने दे रही है, आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, आप कहीं पर निकल नहीं पा रहे हो, आप झिझक रहे हो, आप प्रोडक्ट को याद करने के लिए कहा जा रहा है, याद नहीं कर रहे हो, आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। उसका एकमात्र कारण आपके सपनों पर धूल पड़ गई है, उनको दोबारा से रिबिल्ड कीजिए। बड़ा करना है तो सोच को बड़ा करना ही करना पड़ेगा। चलिए साथियों, आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, विश यू हेल्थ।